इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते हैं जो हर चीज़ का खालिक मालिक है और जिसने सारी कायनात को बग़ैर किसी नज़ीर के और बग़ैर किसी मिसल के पैदा किया। वो रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक है, ज़मीन व आसमान का खालिक है, ज़मीन व आसमान का रब है। कोई भी चीज़ उसके हुक्म उसकी इजाज़त के बग़ैर हरकत नहीं कर सकती। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में वहदहु ला शरीक है। और दुरूद व सलाम नबी कायनात सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका रास्ता सीधा रास्ता है और सिरात मुस्तकीम है। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, कि ये मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो। हम तकरीबन हर खुतबे में ये बात कहते हैं व इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे बेहतरीन जो कलाम है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन जो हिदायत और रहनुमाई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में ये बात कहा करते थे कि इन्ना खैरुल हदीसी, कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है और सबसे बेहतरीन हिदायत रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता और आपकी रहनुमाई है। इन्ना शर्रल उमूरी, और सबसे जो बदतरीन मामलात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुहदस मामलात हैं, वो दीन में नए शुरू किए गए मामलात
बिदात, खराफात, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर मुहदस चीज़ जो बाद में निकाली जाती है वो बिदत है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को दोज़ख में ले जाने वाली है। आप ज़रा इस बात की अहमियत और इसकी हसासियत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल हर खुतबे में ये अल्फाज पढ़ते थे कि ये मेरा रास्ता है जो सबसे बेहतरीन रास्ता है, और सबसे बदतरीन जो रास्ता है वो मुहदसात का और बिदात का रास्ता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को आपको वाजिबुल इताअत करार देते हुए फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूल की मुखालफत करते हैं, अन तुसीबहुम फितना, कि उनको कोई फितना ना आ पहुँचे, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह की तरफ से उनको दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, अल्लाह ने कहा फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह की इताअत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि किसी मोमिन के लिए और किसी मोमिना के लिए जायज़ नहीं, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन, जब अल्लाह और उसका रसूल को फ़ैसला कर दे, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, फिर उनके हुक्म और फ़ैसले के बाद बाकी लोगों के लिए कोई इख्तियार बाकी बच जाए उसमें। अल्लाह ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, कि जो रसूल की मुखालफत करता है, अल्लाह कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत आ जाने के बाद, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालफत करता है, अल्लाह कहता है नुवल्लिहि मा तवल्ला, फिर हम उसको डील दे देते हैं, वो जिस तरफ जाता है हम छोड़ देते हैं। व नुस्लिहि जहन्नम, फिर हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे। व साअत मसीरा, जो इंतहाई बुरा ठिकाना है जहन्नम। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वमन युति अल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ने कहा वो क़यामत के रोज़ नबियों के साथ होगा, उसका साथ जन्नत में नबियों के साथ, सिद्दीक़ों के साथ, शुहदा के साथ और नेकोकारों के साथ होगा। बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद की। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो आप पैगम्बर इनको कह दो फत्तबिऊनी, फिर मेरी इताअत करो, मेरी इत्तिबा करो, क्योंकि मेरी बात में और अल्लाह की बात में फ़र्क नहीं। दीन के मामलात में मेरी बात जो है वो मबनी पर वही है, और वही के बग़ैर दीन के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लम कोई बात नहीं करते। इसके अलावा दर्जनों आयात कुरान मजीद की कि जिन लोगों ने एक ज़रा बराबर भी रसूलुल्लाह सल्लम की नाफरमानी की, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश और फितना डाला। हमने पिछले जुमे में भी बात की थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ग़ज़वा उहद में एक थोड़ी सी नाफरमानी रसूलुल्लाह सल्लम की बात की अल्लाह ने कितनी बड़ी आजमाइश डाली, इतनी बड़ी आजमाइश डाली कि कहने लगे कि अल्लाह कहता है कुल तो मन्ना हादा, कि ये आजमाइश कहाँ से आ गई है। अल्लाह कहता है पैगम्बर इनको कहो ये तुम्हारी अपनी जानों की तरफ से आई है ये आजमाइश। आज देखें मुसलमान दुनिया में किस कदर ज़लील व रुसवा हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इताअत रसूल और सुन्नत वाला रास्ता जो है वो छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ज़मीन पे एक लाइन खींच के, एक ख़त खींच के
और फिर उस खत के दाएं बाएं बहुत सारी लकीरें खींच के आपने कहा कि ये मेरा रास्ता है जो सीधा रास्ता है, और ये जो इधर उधर जाने वाले रास्ते हैं, हर रास्ते पे शैतान खड़ा है, ये रास्ते हैं जो आपको दोज़ख में लेके जाने वाले हैं। वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, और जो मेरा रास्ता है, जो सुन्नत वाला रास्ता है, ये वो रास्ता है जो सीधा रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये रसूल है जो तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है, जो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, तुम्हें किताबुल्लाह सिखाता है, तुम्हें किताबुल्लाह की तशरीह सिखाता है, तुम्हें सुन्नत सिखाता है। दीन दो चीज़ों का नाम है सिर्फ, कुरान का और सुन्नत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी शरीयत पे छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिहा, जिसके दिन भी उसकी रातों की तरह रोशन है, उसमें किसी कमी और ज़्यादती की ज़रूरत नहीं है। कहा जिसकी रातें भी उसके दिनों की तरह रोशन है। आपने फरमाया मा मिन अमलिन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना, कोई एक अमल ऐसा नहीं जो तुम्हें जन्नत के करीब करने वाला हो और मैंने ना बतलाया हो। कहा कोई अमल ऐसा नहीं जो तुम्हें दोज़ख से दूर ले जाने वाला और मैंने ना बतलाया हो। और आज कोई इंसान उठ के कहे कि ये भी काम अच्छा है, ये भी कर लें आप, ये भी हसना है, ये भी अच्छा है, ये भी दीन में ईजाद कर लें, अगरचे इसकी दलील कुरान ने नाज़िल नहीं की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने नाज़िल नहीं की, और लोगों का इस बात पे इत्तेफाक भी है कि बेशुमार बिदात खराफात वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि वाकई ये अल्लाह और उसके रसूल का अमल नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा काम है जिसको हम दीन में ईजाद कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने मन अहदथ फ़ी अमरिना, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावी है, मन अहदथ फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, कि जो हमारे दीन के मामले में कोई नई बात निकालेगा तो वो नई बात मरदूद है, वो रद्द है, वो काबिल कबूल नहीं है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लान अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाहि, कि अल्लाह ताला उस पर लानत करे जो गैरुल्लाह के लिए ज़बीहा देता है, जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करता है। का लान अल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्ज़, कि अल्लाह उस पर लानत करे जो ज़मीन की लाइनें बदल देता है किसी की जगह पे कब्ज़ा करने के लिए। फिर तीसरी बात कही, कहा लान अल्लाहु मन लान वालिदहु, कि अल्लाह उस पर लानत करे जो अपने वालिद पर लानत करता है। और चौथी बात कही, कहा लान अल्लाहु मन आवा मुहदिसा, कि अल्लाह उस पर लानत करे जो किसी मुहदिस को, बिदती शख्स को पनाह देता है। क्योंकि एक बिदती इंसान ये समझता है जो सुन्नत के रास्ते पे नहीं चल रहा, जो कहता है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह इब्ने माजशून ने उनका जो ये कौल नकल किया, इमाम मालिक कहते हैं मान इब्तदा बिदअतन सुम्मा यराहा हसना, कि दीन के अंदर कोई इजाफा, कोई बिदत जो शख्स करता है और फिर उसको अच्छा समझता है, फ़क़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन ख़ान रिसालता, कहा वो ये समझता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और अपनी रिसालत का पैगाम पहुँचाने में ख़यानत की है, कि अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पता इस बात का। मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये फ़लाना दरूद पढ़ोगे तो आपके 80,000 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपको ये इल्हाम हुआ, ये जिब्रील ने आके बताया आपको, ये फ़लाना पढ़ोगे तो आपके जनाब 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये फ़लाना हमने ईजाद किया अपने अल्फाज, हमें जिब्रील ने आके बताया, हमें इल्हाम हुआ है, हमें वही हुई है। देखें, दीन बनाना सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह का काम है और उसके रसूल का काम है उसको बताना दीन को। सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 5 सूरत आल इमरान की अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है और आपके ऊपर इस नेमत का इत्माम कर दिया है और तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक यहूदी आया और आके कहने लगा कि उमर, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारी किताब में आयत होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कौन सी आयत है?
कहने लगा ये आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हमें ये पता है कि आयत मैदान अरफात में नाज़िल हुई थी, ये किस दिन नाज़िल हुई, किस जगह पे नाज़िल हुई, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि दीन बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, कि अल्लाह वो सारे इल्म वाला है, सारी कुव्वतों का मालिक है, वो गैब को जानता है, वो अच्छे बुरे को जानता है, सारा इल्म उसके पास है और दीन भी वही बना सकता है। वो अल्लाह सारी ताकतों का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है अल्लाह, हर चीज़ का खालिक है। दीन बनाना उसका काम है, इंसानों का काम दीन बनाना नहीं है। आप देखें बेशुमार बिदात हमारे माशरे में, खराफात जितनी भी हैं वो सारी वो कोई बुरी नीयत से नहीं निकली, उन सब के पीछे नीयत लोगों की अच्छी है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जितने लोग ये अहले बिदत हैं वो यही बात कहते हैं कि नहीं हम तो ये काम अच्छा समझ के कर रहे हैं, हालांकि आप देखें कि और इसी वजह से ऐसे लोगों को जो है वो तौबा कम नसीब होती है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं शरह सुन्ना में, इमाम बग़वी ने उनका कौल नकल किया है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासियति, कि बिदत इब्लीस को गुनाह से भी, मासियत जो छोटे गुनाह होते हैं उससे भी ज़्यादा पसंद है। किस वजह से? कि अल मासियतु युताबु मिन्हा वल बिदअतु ला युताबु मिन्हा, कि गुनाह करने वाला इंसान तो तौबा करता है गुनाह से, लेकिन बिदत करने वाला इंसान वो तौबा नहीं करता, वो तो समझता मैं नेकी का काम कर रहा हूँ। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम कहते हैं नहीं ये तो बिदत हसना है, ये अच्छी बिदत है, आपको क्या इतराज़ है इसके ऊपर? हम तो देखें ना अज़ान के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हम तो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आप लोग तो दुरूद के मुनकर हैं। आप अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फ़कीह से अभी हैं और स्कॉलर से अभी हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदत गुमराही है। और सिर्फ इतना नहीं, कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है अगर लोग उसको हसना और अच्छा समझते हों। और सुनन तिरमिज़ी में रवायत आती है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स ने छींक मारी और छींक मार के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम भी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, लेकिन आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया जिस तरह तुम कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है। अब कोई आज के अहले बिदत जैसा इंसान होता, वो तो कहता अब्दुल्लाह बिन उमर मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही भेज रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह हमें जो है वो नहीं सिखाया। हमें छींक आए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये नहीं सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप देखिए कुरान मजीद का हुक्म है अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्लाह इब्न उमर कह रहे हैं कि इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ नहीं सिखाई। और अज़ान भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान सिखाई है। और फिर जो मुगालता दिया जाता है वो ये दिया जाता है जी ममानत कहाँ पे आई है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा मना है? ये इतनी ख़तरनाक बात है कि मना कहाँ पे लिखा हुआ है। इबादत के मामलात में हर चीज़ मना होती है सिवाय उसके जिसका हुक्म दे दिया गया है। आम मामलात में हर चीज़ हलाल है, आपका खाना पीना रहना, सिवाय उसके जिस पे हराम कर दिया गया। लेकिन इबादत के मामलात में जो असल है वो हुर्मत है, सिवाय उसके जिस चीज़ से मना कर दिया जाए, जिस चीज़ की इजाज़त दी जाए। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान ये कहते हैं जी मना कहाँ। इस तरह तो दीन का वो हुलिया बिगड़ेगा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम सुबह की अज़ान में कहते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हम फजर में क्यों नहीं कहते? हम फजर में हम जोर में क्यों नहीं कहते? हम अस्सलातु खैरुम मिनल अमल, कि नमाज काम से बेहतर है, मजदूरी से बेहतर है। हम असर के वक्त क्यों नहीं कहते? मना कहाँ पे लिखा हुआ है? हम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाते हैं, हम उनको जंगल में क्यों नहीं छोड़ आते? मना कहाँ पे लिखा हुआ है? आप देखें ना ज़रा, फजर की 2 सुनते हैं, हम 6 क्यों नहीं पढ़ते? मना कहाँ पे लिखा हुआ है? ये
इतना खतरनाक जुमला है कि मना कहाँ पे है। आप देखें इस तरह तो दीन का हर इंसान उठेगा और दीन में एक नया काम शुरू कर लेगा, वो काम मना कहाँ लिखा हुआ है, ये तो अच्छा काम है। और यही नुकसान है। सलफ कहते हैं कि जब एक बिदत जगह अपनी बनाती है तो उसकी जगह से सुन्नत हट जाती है। आप देखें ना, अहले बिदत जितने भी हैं, रवाफिज हैं या बाकी लोग हैं, उनके यहाँ क्या हुआ कि सुन्नतों को बिल्कुल छोड़ दिया गया और फराइज से भी पीछे हटा गया। सिर्फ यही समझा गया। सबसे पहले दीन के अंदर जिन्होंने खराफात और बिदात शुरू की वो राफजी लोग थे, कट्टर किस्म के शिया जो लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुलूब किया। आप कोई भी बिदत वाला खराफात वाला काम देखें, आपको इस्लामी तारीख में इसके पीछे ये लोग नज़र आएंगे। फिर उससे हमारे वो बरेलवी दोस्त जो है वो उधार ले लेते हैं और उसको बिल्कुल अपने अकीदे का हिस्सा बना लेते हैं। सबसे पहले ये लोग थे जिन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात में अल्लाह ताला की सिफ़ात समझी कि अली के अंदर उलूही सिफ़ात हैं, और अली को वो बातनी उलूम दिए गए हैं जिनका इजहार सैयदना अली ने कभी सारी ज़िंदगी नहीं किया। सैयदना अली और फिर ये तसव्वुफ़ के सारे सिलसिले सिवाय ये नक्शबंदी सिलसिले के सारे हज़रत अली की ज़ात पे जाके ख़त्म करते हैं ये कि ये दीन एक अलग किस्म का एक जो बातनी दीन है। हालांकि आप देखें इन खराफात का तल्लुक जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, सैयदना अली के ख़ुद के टाइम में लोगों में नहीं था, सारा कुछ बाद में। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो इम्मा जिनकी लोग तकलीद करते हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इनके जितने अकायद हैं आज, जितने अकायद मौजूद हैं, जो लोग अपने आप को हनफी भी कहते हैं, अल्लाह की कसम ये इमाम अबू हनीफा को इनकी कभी ख्वाब भी नहीं आई, उनको इस बात का इल्म भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, नूर बशर है, ये बड़ी ईद है, तीसरी ईद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इन मामलात से क्या ताल्लुक, अइम्मा मुहद्दिसीन का? तो बहुत सारी बिदात के अंदर एक जो आजकल आप देखें जिसका दौर चल रहा है, जिसका दिन चल रहा है, जिसका वक्त चल रहा है, इहतिफाल बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न और एक बड़ी ईद अच्छा काम समझ के किया जाता है। सुनन दारमी में रवायत आती है कि एक मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, सहाबा कराम ने देखा हल्का बना के बैठे हुए थे लोग, और एक बंदा उनमें से कह रहा था कि 100 दफ़ा कहो अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा कहता 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहो, वो 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते। फिर कहता 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने देखा अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये फ़कीह आलिम सहाबी थे, फ़कीह सहाबी थे, सहाबा कराम भी इनसे मसले दरियाफ़्त करते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को घर से बुला के लेके आए कि लोग मस्जिद में ये क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं लोगों, अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन मैला नहीं हुआ, अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन नहीं टूटे जो वो बर्तन इस्तेमाल करते थे। कार तुमने दीन में नए काम निकालने शुरू कर दिए हैं। फिर आगे उन्होंने अल्फाज किए, उन्होंने कहा इन्नकुम लअला मिल्लतिन अहदा मिन मिल्लत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो ये है कि तुम्हारे पास वो दीन है जो मोहम्मद के दीन से बेहतर था, औ अंतुम मुफ्तिहु बाबत जलाला, या तुम लोग गुमराही का एक नया दरवाज़ा खोलने वाले हो। कहते हैं इब्ने मसूद, हम तो नेकी का काम कर रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ही कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा या तो तुम ऐसे दीन पे हो जो दीन मोहम्मद की शरीयत से बेहतर है। तुम ये दावा कर रहे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं सिखाया कि हल्के बना के बैठो और एक बंदा के और ये इज्तिमाई जिक्र करो और हु की ये ज़रबे लगाओ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। कहा या तो तुम्हारे पास वो दीन है जो नबी मोहम्मद से बेहतर दीन है, और मुफ्तिहु बाब जलाला, या तुम लोग गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो। अगर तुम मोहम्मद के दीन पे नहीं हो तो सबसे बड़ी दलील तो यही होती है ना जी, हम तो नेकी का काम कर रहे हैं ना, हम तो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप देखें ज़रा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये तसव्वुर बिदत है क्या था, कि बिदत कहते किसको है। बिदत तो चीज़ ही वो होती है जो दीन में नेक नीति की बुनियाद पर निकाली जाती है और जो दीनी कामों से मुशाबे होती है, और उसके पीछे नीयत ये होती है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। लेकिन बिदत इस वजह से होती है
कि अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं वो होता। तो ये बात कहना ये मना नहीं है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इस तरह तो आप सुबह से लेकर शाम तक दीन का सारा हुलिया बिगाड़ दें सिर्फ इस एक मंतिक पे, इस एक मुकदमे पे कि मना कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे पहले बात की है कि इस्लामी तारीख अगर उठा के देखें, खराफात बिदात सारी की सारी कोई भी आप उठा लें, इनकी तारीख आपको राफजियों से और शियों से नज़र आएगी कि इन्होंने इसकी इब्तिदा की। कबर परस्ती, खारजी, मोतजिली, राफजी, ये सारे लोग कबर परस्ती की इब्तिदा और ये बाकी मामलात सारे। और ये हम जो ईद मनाते हैं, आप इसको भी देखें ना, ये भी इसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जितने अज्जा हैं, आप देख लें एक भी दीन वाला नज़र नहीं आएगा। जुलूस निकालना, चिरागा करना, बंगड़े डालना, लुडियाँ डालना, सारे के सारे कि आपको ये इसराफ, तब्जीर, फजूल खर्ची कहाँ से नज़र आती है। आप तारीख उठाएं तो सबसे पहले ये काम शुरू करने वाले वो फातमी खलीफे थे, फातमी बादशाह, जो मिस्र के फातमी बादशाह थे। मिस्र में ये राफजियों की और फातमियों की, जो हज़रत अली की उलूहियत के कायल थे, एक लंबे अरसे तक उनकी हुकूमत रही वहाँ पे फातमियों की। दूसरी साइड पे जब अहल सुन्ना सल्जोकियों की हुकूमत थी, मिस्र के अंदर इनकी हुकूमत थी और इन्होंने ये काम शुरू किया। वो सिर्फ एक ईद नहीं निकाली, 6-7 ईदें निकाली। जश्न नबी, जश्न मिलाद अली, जश्न मिलाद फातिमा, जश्न मिलाद हसन, जश्न मिलाद हुसैन और जश्न मिलाद आइम्मा, सारे के सारे 300-400 साल बाद मुसलमानों के अंदर निकाल के लोगों में फिर एक लंबे अरसे तक फिर यह खात्मा हो गया, बंद होगी। फिर 6ठी सदी आई और फिर शाह अरबल का बादशाह था मलक मुजफ्फरुद्दीन। सबसे पहले उसने कहा ये ईसाई अपने नबी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों ना करें। रवायात में लिखा हुआ तारीख की कि वो हर साल अरबल में मूसल बगदाद से सारे लोगों को बुलाता, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बकरे ज़बह करके खाने लगा के लोगों को खिलाता, मुर्गियाँ, बकरे, हलवे, ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें बना के लोगों को खिलाता और छोटे छोटे कुब्बे बनाता, छोटे छोटे कुब्बे बना के उन सारे कुब्बों में कवालियाँ और मज़ामीर और महफ़िल समा करवाता। क्योंकि ये महफ़िल समा जिसको हम कहते हैं कवाली, सूफिया के नज़दीक एक इबादत समझी जाती है। और वो खुद चक्कर लगाता, देखता कि सारे कुब्बों में ये तबले, तंबूरे, बाजे बज रहे हैं और कवालियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही। जितने बड़े बड़े बाबे सूफिया हैं, आप उनकी किताबें उठा के देखें जिनके बारे में लोग कहते हैं इनके नाम न लें, फितने का डर है, अपनी किताबें लिखी हुई आप देखें ज़रा कि किस तरह कहते हैं इबादत है। ये तबले तंबूरों पे, ये बंगड़े और दमाल और ऐसे नहीं, ये सारा बड़े सगीर में फैला हुआ। और मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह खुद हनफी हैं, कहते हैं ये जो रोशनियों वाला, आतशबाजी वाला, चिरागा वाला काम निकला हुआ है, कहते हैं अब्बासियों के दौर में बरामका का ख़ानदान था, बरमकी ख़ानदान, जो मजूसियों से मुसलमान हुए थे, आग की परस्तिश करने वाले थे, इस्लाम में चिरागा लेके आए ताकि हम आग की इबादत जो है वो करते रहें किसी न किसी तरीके से। हिंदुस्तानियों ने भी वहाँ से लिया और फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो बात करने की ये है कि दीन और इस्लाम तौहीद और सुन्नत का नाम है। अगर सुन्नत नहीं है, अगर सुन्नत की जगह बिदात, खराफात हैं, तो फिर उम्मत का हाल आपके सामने है, किस तरह मुसलमान सारी दुनिया में ज़लील और रुस्वा है। लोग, उम्मत अगर जमा हो सकती है, उम्मत के शराजे को अगर इकट्ठा किया जा सकता है तो वो सुन्नत में किया जा सकता है, बिदात में नहीं किया जा सकता। बिदत का तो एक अपना अंदाज होता है, बिदत कभी भी बांझ नहीं होती, बिदत बढ़ती है, फलती फूतली है, बच्चे देती है। बिदत हर इलाके की मुख्तलिफ है। जब ये काम शुरू हुए थे बड़े मुख्तसर से थे, आप 20-30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे चले जाएं, मुख्तसर से थे। बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गए कि बैंड बाजों से जुलूस निकलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केक काटे जाते हैं और तबले डोलों से निकाले जाते हैं, वही सारे काम। और फिर ऐलान किया जाता है कई जगहों पे, वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, वहाँ पे कुर्बानी की जाएगी। दीन और इस्लाम सिर्फ वो है जो कुरान और सुन्नत है।
जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत और आपका तरीका है। और फिर बड़ी देखिए आप कॉमन सेंस की बात है कि उम्मत तो फ़राइज़ पूरे नहीं कर रही, आप नई नई बातें क्या तुक बनता है कि अगले काम फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, फ़राइज़ उम्मत पूरे नहीं कर रही, सुन्नतें पूरी नहीं कर रही, और कहते हैं ये नए काम भी निकालो और काम कर लें। पहले काम तो उम्मत से हो नहीं रहे, यहाँ तो उम्मत पहले काम कर रही है। उम्मत की अक्सरियत बेनमाज है, अक्सरियत का अकीदा ख़राब है। अल्लाह कहते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर जो अल्लाह को मानते भी हैं, अक्सर लोग वहुम मुशरिकून, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। और आप कहते हैं ये भी निकाल लो, वो भी निकाल लो, ये भी अच्छा काम है, वो भी अच्छा काम है, और मुगालता दिया जाता है लोगों को, मुगालता, जिसको हम मंतिक की इस्तिलाह में इस्तिदलाल की गलती कहते हैं ना, मुगालता। वो लोगों को खुशी नहीं है पैदाइश की। आप चेक करो, इन लोगों को पैदाइश की खुशी नहीं है। उन लोगों से बढ़ के पैदाइश की खुशी किसको होगी जो रसूल के नाम पे जाने देने वाले हैं, जो सिर्फ पेट भरने वाले नहीं। तारीख उठा के देख लें, राफियों ने, बिदतियों ने जब भी बंद किया तो जिहाद का रास्ता बंद किया, जब भी तारीख में जिहाद किया तो अहले तौहीद ने किया। अब देख लें, अफगानिस्तान देख लें, कश्मीर देख लें, मुसलमान जितने, ये सकूत बगदाद देख लें, इब्न अलकमी राफजी था, गद्दारियाँ करने वाले। आप मुगलों का दौरे हुकूमत देख लें, मीर जाफर और सादिक राफजी लोग थे, अहले तौहीद लोग थे। बेशुमार तारीख भरी पड़ी है। इनके अकाबर तो देखिए आप, जिहाद के खिलाफ फतवे दायर करने वाले, अंग्रेज के दौर में किताबें लिखने वाले, अल इलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुस्सलाम, अंग्रेज की वफादारियों का दर्स देने वाले। ये मुगालता है कि पैदाइश की खुशी नहीं है। क्या पैदाइश की खुशी बंगड़े डाल के होगी, या लुटियाँ डाल के होगी, या पैदाइश की खुशी जनाब झंडियाँ लगा के होगी? अल्लाह के रसूल सल्लम ने अपनी पैदाइश पे आप देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लम ने शुक्राने का रोज़ा रखा। आपने कहा कि अल्लाह ने मुझे सोमवार वाले दिन पैदा किया था और सोमवार वाले दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। रखें रोज़ा आप, कौन मना करता है? और साल में एक दफ़ा नहीं, हर सोमवार को रोज़ा रखें आप। हर सोमवार को अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। अगर इसका मतलब है अगर जो जश्न नहीं मनाता उसको खुशी नहीं है, तो सबसे बड़े नाखुश तो फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, उनको पैदाइश की खुशी, नबी करीम सल्लम की कोई खुशी नहीं थी। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, फिर उस्मान, फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हसन, फिर मुआविया, फिर इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल, जमी अइम्मा मुहद्दिसीन, जो इस बात का रोना रो रहे हैं लोगों कि बिदात से बचो। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम ने एक दिन खुतबा दिया हमें, और इतना जामे खुतबा दिया कि वजिलत मिनहल क़ुलूब वज़रफ़त मिनहल उयून, कि उससे हमारे दिल डर गए, आंखों में से आंसू आ गए। हमने कहा अल्लाह के रसूल आप हमें कोई वसीयत कर दें। आपने कहा ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। फिर आपने कहा वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, का बिदात से बचो, फ़इन्ना कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो सबसे जो बड़ी दलील है वो ये है कि अच्छा काम है, इस वजह से हम कर रहे हैं। इस मुकदमे की बुनियाद पे इंसान दीन का पूरा नक्शा बदल सकता है कि ये अच्छा काम है, ये भी कर लो, ये अच्छा काम है, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब्दुल्ला इब्न मसूद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने को कह रहे हैं कि तुम ये काम कर रहे हो जो नबी ने नहीं किया। अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह छींक मारने पे कह रहे हो। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। दीन तो वही था जो सहाबा किराम ने समझा, दीन वही था। अगर हम कहें कि 1200 साल बाद आके, 500-600 साल बाद आके लोगों ने दीन समझा ये दीन है, तो फिर तो ये दीन पे एतराज़ है कि ये किस तरह का दीन है। जिन पे नाज़िल हुआ उनको समझ नहीं आई और सदियों बाद आके लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। तो दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, दीन तौहीद का और सुन्नत का नाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी शरीयत पे छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन हैं,
कोई ऐसा अमल नहीं है जो जन्नत में जाने वाला हो और मैंने तुम्हें ना बताया हो, और कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो दोज़ख से दूर करने वाला हो और वो मैंने तुम्हें ना बताया हो। आज कोई शख्स अगर उठ के खड़ा होकर ये कहता है कि ये काम भी दीन का हिस्सा है, ये ईद, ये रोज़ा, ये काम भी दीन का हिस्सा है, इस तरह कर लो, ये भी दीन का हिस्सा है, तो इमाम मालिक ने कहा था फ़क़द ज़ाम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला। अगर कोई शख्स ये कहता है तो इसका मतलब वो ये समझता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुँचाने में ख़यानत की है, उनको बाज़ उमूर का नहीं पता था जो आज हमें आके पता चला है। अल्लाह से दुआ अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह बिदआत से खराफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।